हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका बीएमएसटी फर्स्ट में। पहले वीडियो में आप लोगों को हम रीजनिंग में ये जो रीजनिंग थी आपकी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का 2 टाइप्स बताए थे। आज तीसरा टाइप्स है। ठीक है, हर टाइप्स आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक टाइप्स करके हम सभी टाइप्स, जितने भी टाइप्स हैं सब टाइप्स आपको पढ़ाएंगे। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में और लगाने में कोई परेशानी ना हो, ताकि आप वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो कम से कम 2 से 3 बार देख सकें। और ज्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको पूरी टाइप्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग पूरी की पूरी पढ़ाएंगे, तो आप लोग बने रहिए बीएमएसटी फर्स्ट में। चलिए आज तीसरा टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए तीसरा टाइप्स क्या है, शर्त है इसका, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। ये तीसरा टाइप है। 2 टाइप पढ़ाए थे आपको, एक सीधी श्रृंखला का, एक उल्टी श्रृंखला का, 2 टाइप्स था। तीसरा टाइप्स ये है कि शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक अक्षर के तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो पहले हम श्रृंखला बना लेते हैं। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक अक्षर के तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बायां किधर है, इधर, इधर बायां है, उधर दायां है। बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तो ए बी तीसरा अक्षर टी हटा देते हैं, फिर डी ई तीसरा अक्षर एफ हटा देते हैं, जी एच तीसरा अक्षर आई है हटा देते हैं, जे के फिर तीसरा यल है तो यम यन, फिर तीसरा ओ है तो पी क्यू, तीसरा आर है यार, टी तीसरा यू है, वी डब्ल्यू तीसरा एक्स है, वाई जेड। ये आधा होगा प्रश्नानुसार। अब श्रृंखला हमारी बन गई। दिया जाए तो नई श्रृंखला हमारी तैयार हो गई। ये हमारी नई श्रृंखला है, नई श्रृंखला हो गई। नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर, फिर बायां हमारा किधर है, बायां तो इधर ही है, तो बाएं से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 9वां अक्षर। बाएं से 9वां अक्षर क्या आ गया हमारा, तो बाएं से 9वां अक्षर बाएं से 9वां अक्षर हमारा आ गया क्या भैया, यम आ गया। यही आंसर क्या है, यही इसका राइट आंसर है। ऐसे ही लगाया जाएगा शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न दिए गए थे सिंपल सा एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, बस प्रश्न जिस हिसाब से कहे उसी हिसाब से हमको काम करना है। इसमें कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई इसका सूत्र वगैरह नहीं है। सिर्फ प्रश्न जैसे कह रहे हैं हम वैसे चलेंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। प्रश्न बोला कि श्रृंखला से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देते हैं, हमने हटा दिया। बोला फिर कि बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 9वां अक्षर गिन के हमने बता दिया कि बाएं से 9वां अक्षर यम होगा। ठीक है, अब अगले टाइप पर चलते हैं। देखिए अगला टाइप क्या है कि शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने पर, ठीक है, शब्द के अक्षरों का अगर स्थान परिवर्तन हो जाए तब कैसे हम लगाते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि यदि शब्द INCOMPREHENSIBILITIES में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है इसका MIRM। चलिए अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, लगाते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं। देखिए बोला है, पहले हम शब्द लिख लेते हैं, INCOMPHERES, ठीक है। अब इसमें बोला है पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले को दूसरे पे और दूसरे को पहले पे, ठीक है, बदल देते हैं। तो चलिए बदलते हैं। यन यहां आ जाएगा, आई यहां आ जाएगा, फिर इसको चेंज करेंगे, ये इधर यानी ओ सी, ठीक है। फिर चेंज होगा पी एम, फिर चेंज होगा ई आर, फिर चेंज होगा, फिर ई एच, फिर चेंज होगा आई एस, फिर चेंज होगा, फिर आई बी, फिर चेंज करेंगे आई एल, फिर चेंज करेंगे आई टी, फिर चेंज होगा तो यस ई, ठीक है। स्थान परिवर्तन करने पर बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? अब बायां इधर है, इधर से हम 15वां अक्षर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर कौन सा आ गया भैया हमारा? 15वां अक्षर आया है आई। 15वां अक्षर क्या आया है? आई आया है। ऑप्शन में आई है क्या? ऑप्शन में आई है, यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से चौथा टाइप हमारा इस प्रकार से लगता है, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा बस टेक्निक बढ़ा दिया। देखिए टाइप कोई भी हो, कोई भी आपका हो, ठीक है, अगर आप इससे आगे और टाइप चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा और टफ होगा, और अगली टाइप थोड़ा सा और टफ होगा। पहले नॉर्मल होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। जैसे हमको छत पे चढ़ना है तो हम डायरेक्ट में छत पे कूद के चढ़ नहीं जाएंगे, पहले एक सीढ़ी, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती है। एक कदम, एक समय ऐसा है हम छत पे चढ़ जाएंगे। वैसे भी ये चौथा टाइप है, धीरे धीरे ये भी अंत की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसकी भी सीढ़ी क्या हो रही है? चढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चौथा टाइप था। अगला टाइप देखते हैं। चलिए अगले टाइप पर आते हैं। अगला टाइप हमारा है अक्षर युगों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कि अक्षर युगों पर कैसे प्रश्न है हमारा? शब्द डिक्लियरिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं। शर्त दिया है, क्या होता है कि पीछे और आगे दोनों ओर से, आगे से भी और पीछे से भी। ये क्वेश्चन देखिए IBPS क्लर्क 2018 में पूछा गया है। इसके पहले जो टाइप है वो RRB ग्रुप डी में, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहले वाला टाइप था RRB ग्रुप डी सन 2018 में, वो भी पूछा गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया 1 3 4 5, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम पहले लिख लेते हैं शब्द डिक्लियरिंग, DECLARING, ठीक है, डिक्लेयरिंग लिख लिए। अब इसमें पूछा है कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला इसलिए लिखे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ये नहीं कि कैसे आ गया। तो इसके लिखने से परीक्षा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख दे रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए इसको हम जोड़ा बनाते, देखते कहां से आएगा। मतलब जितना अक्षर इसमें होना चाहिए वो जोड़ने के बाद उतने ही अक्षर उसमें भी होना चाहिए। तो पहले हम बनाते हैं
ई, पहला जोड़ा हमारा मिल गया। क्या देखते हैं, इसमें भी उतने ही अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में भी, तो डी ई सेम अक्षर है, डी के बाद ही, इसमें भी डी के बाद ही एक जोड़ा ये हो गया हमारा, एक जोड़ा ये लिख लेते हैं डी ई। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, मिल गया तो डी ई सी नहीं मिला, यल ए आर आई एन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, सिंपल से पढ़ते हैं लगातार, डी ई एफ जी एच आई जे के यल नहीं मिला। अब ई से चलते हैं, ई एफ जी एच आई जे के यल नहीं मिला। सी से चलते हैं, सी हम लगातार पढ़ेंगे ना कि जो ये दिया है ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला। अब यल से स्टार्ट करते हैं, यल यम यन ओ पी ये भी नहीं मिला। ए बी सी डी ई नहीं मिला। आर एस टी यू नहीं मिला। आई जे के नहीं मिला। एन ओ नहीं मिला। अब सीधी श्रृंखला में तो एक ही मिला। अब उल्टा दोनों बोला है, पीछे और आगे दोनों में से, पीछे से चलते हैं, जी एच आई मिल गया, एक जोड़ा जी एच आई। इसमें देखते हैं क्या इसमें भी जी एच आई है, जी एच आई एक ही अक्षर इसमें भी है, एक जोड़ा ये हमारा हो गया। कौन सा जोड़ा हो गया, जी और आई का, जी और आई का। अब फिर सकते हैं, जी एच आई जे के एल एक जोड़ा ये भी मिला हमारा, एक दो तीन चार, चार अक्षर है, जी और एल में, जी एच आई जे के एल, जी और एल का, इसके भी बीच में एक दो और दो चार अक्षर है, एक जोड़ा ये हो गया हमारा। दूसरा क्या, जी और एल का। अगला जोड़ा चलते हैं, जी एच आई जे के एन एम एन ओ नहीं मिला। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला। आई जे के एल एक जोड़ा ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, आई जे के एल, आई जे के एल एक जोड़ा इसमें भी है, दो अक्षर इसमें भी, बीच में दो अक्षर इसमें भी, एक जोड़ा ये मिला आई और यल का। आगे चलते हैं, आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला। आर एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं मिला। ए बी सी एक जोड़ा ये मिला, ए बी सी, ए बी सी एक जोड़ा ये मिल गया हमारा, ए के बीच में एक अक्षर, ए बी सी ये वाला, ठीक है। देखिए एक अक्षर इसमें भी है, एक अक्षर इसमें भी है बीच में, तो एक जोड़ा ये मिल गया, कौन हमारा, ए और सी का। आगे चलते हैं, ए बी सी डी ई नहीं मिला। यल यम यन ओ नहीं मिला। सी डी ई नहीं मिला। ई य नहीं मिला। बस कितने जोड़े मिले इसमें हमें, 5 जोड़े, ठीक है। डीई जी आई जी एल आई एल और ए एल ए सी 5 जोड़े में, ठीक है। कभी कभी देखिए आप ऑप्शन में 5 जोड़ा दिया है क्या, 1 3 4 5, 5 यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने जोड़े हैं और कौन कौन जोड़े हैं, कौन कौन जोड़े में ये हम बता देंगे, डीई जी आई जी एल आई एल ए सी। ये IBPS क्लर्क 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस प्रकार के लगते हैं। हम बताए थे कि टाइप जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही थोड़ा सा टफ होगा। अभी इसके बाद एक टाइप्स और है, ठीक है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चलिए अगला टाइप देखते हैं। हमारा टाइप 6वां है कि आरोही अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न, यानी कि घटते और बढ़ते हुए क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि अगर हम बैंकर को, ये हमारा बैंकर शब्द है, बी ए एन के ई आर, बैंकर शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी कि लगातार जैसे ए बी सी डी इस प्रकार से अगर हम व्यवस्थित करें तो इनमें से ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि उनका स्थान परिवर्तित
नहीं होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, तो हम पहले ए लिख लेंगे। फिर आएगा बी, तो हम बी लिख लेते हैं। ए बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, लिख लिया हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा अक्षर युग्म है जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। बी हुआ है, ए हुआ है, ई हुआ है, एन हुआ है, के हमारा चौथे नंबर पर है, तो के हमारा चौथे नंबर पर है, ए हमारा लास्ट में, ये हमारा आर, आर ठीक है, आर भी हमारा लास्ट में। तो के इसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, आर इसका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे दो अक्षर, अतः अभीष्ट अक्षर, अभीष्ट का मतलब दो अक्षर, अभीष्ट अक्षर कौन है? जो दोनों में है और स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, अभीष्ट अक्षर के और आर, यही दो ऐसे शब्द